एक सवाल का जवाब बताइए कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के सेनापति कौन थे? निश्चित रूप से कई लोग सोच में पड़ जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि हकीम खां सूरी का नाम आ रहा है। इधर का नाम था कृष्णदास चुंडावत। आश्चर्य हुआ ना? हो सकता है आश्चर्य हुआ आपको, लेकिन हकीकत यही। एक कहानी में हम जाते हैं। हकीम खां सूरी कौन थे? वे एक सेनानायक तो थे। सेनानायक मतलब पूरी सेना के सेनापति नहीं होते हैं। एक छोटी सी टुकड़ी थी उनके पास जो युद्ध में भाग ले रहे थे। तो इनके बारे में सबसे पहले आज जो मैं बात कर रहा हूँ, हकीम खां सूरी के बारे में बात करूँगा कि वे कौन थे और इस युद्ध में किस तरीके से उन्होंने भाग लिया था और क्या उनका योगदान था। तो सबसे पहले इनके बारे में जानने से पहले हमको जानना होगा कि हकीम खां सूरी थे कौन। वे मूल रूप से अफगानी थे। अफगानी कहने का मतलब हुआ अफगानिस्तान से के जो शासक थे शेर शाह सूरी, उन्हीं के वंशज थे, उन्हीं के परिवार के थे, उनके भतीजे लगते थे। और ये पूरी कहानी शुरू होती है बाबर के बाद। बाबर का समय जब समाप्त होता है तो हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद एक बिहार में जगह है चौसा। चौसा में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक युद्ध होता है जिसमें हुमायूं की पराजय हो जाती है और दिल्ली पर अधिकार शेर शाह सूरी का हो जाता है। इस घटना के बाद अफगानी जो है दिल्ली पर राज करने लगते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से शेर शाह सूरी की मृत्युकालीन जंग में तोप का गोला फट जाने के कारण हो जाता है और वो जो है मर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो ये हुमायूं जो है पुनः लौट कर दिल्ली पर अधिकार करते हैं। किसी तरीके से जो है दिल्ली पर आधिपत्य जमाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो वहाँ अफगानी थे, मतलब शेर शाह सूरी के जो परिवार के लोग थे, टुकड़ों टुकड़ों में बंटकर उनसे हमेशा विरोध विद्रोह करते रहते थे कि नहीं, ये दिल्ली हमारी थी, तुमने हमसे छीन लिया, हमसे जीत लिया, पहले हम जीते थे, पहले तुम जीते थे। इन कहानियों में ये लोग उलझ जाते हैं और उलझने के बाद कई जत्थे बटे हुए थे। परिवार के लोग जो है टुकड़ों टुकड़ों में जत्थे जत्थे बटकर उनसे मतलब मुगलों से कहने का मतलब हुआ हुमायूं से युद्ध करते रहते हैं। कुछ समय बाद हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और अकबर गद्दी पर बैठते हैं। तो अकबर के समय में भी ये लोग अफगानी जो थे शेर शाह सूरी के जो वंशज थे, यानी वो बराबर लगातार उनसे झड़प होती रहती थी। इसी दौरान एक इनका भतीजा का नाम था हकीम खां सूरी। वो भी प्रयास में थे कि किसी तरह से दिल्ली फिर से हासिल कर ली जाए। इनके चाचा जी के उनका शासन रहा था वहाँ, तो वे उसको हासिल करना चाहते थे। आइए देखते हैं मैंने जो कविता लिखी है 18 जून 1576, उसके भीतर क्या किन किन चीज़ों का समावेश मैंने किया है। तो सबसे पहले है कि बीत गया बाबर का काल, हुआ हुमायूं तख्त जलाल। यह हकीम खां सूरी के बारे में पूरी बातें हैं कि वे किस तरीके से इस युद्ध में शामिल हुए थे। बस इतनी ही है कि किस तरीके से वे इस युद्ध में शामिल हुए थे। बीत गया बाबर का काल, हुआ हुमायूं तख्त जलाल, दिल्ली की गलियों ने देखा कायरता की एक मिसाल। पाया था क्रूरता अपरिमित और सैन्य बर्बर की क्राल, मिली विरासत दिल्ली किंतु रखा नहीं बहुत से संभाल। अफगानों का उठा बवंडर, शेर शाह योद्धा विकराल, चौसा का मैदान मारकर बन बैठा मुगलों का काल। अफगानों का उठा बवंडर, शेर शाह योद्धा विकराल, चौसा का मैदान मारकर बन बैठा मुगलों का काल। मतलब ये जो है चौसा की लड़ाई जीतने के बाद शेर शाह सूरी यानी जो अफगानी दल थे, उन्होंने मुगलों को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी। गया हुमायूं के हाथों से दिल्ली का वह तख्त विशाल, डूब गई आशा तुर्कों की, अफगानों का हुआ धमाल, अफगानों का हुआ धमाल। शेर शाह के बारे में यहाँ पे चर्चा करना जरूरी है। मेरी कविता में ये भी है। शेर शाह, हाँ जिसने दिल्ली पर अधिकार किया था। शेर शाह, हाँ जिसने तुर्कों का संहार किया था। शेर शाह, हाँ जिसके भय से मुगल सहम जाते थे। शेर शाह जिसके कारण सब भय से थर्राते थे। शेर शाह जिसने मुगलों को नानी याद दिलाई। शेर शाह जिसमें दिखती थी बाबर की परछाई। साम दाम और दंड भेद से युद्ध किया करता था, कूटनीति का महाधुरंधर मर्यादा हटता था। जहां दिखा स्वाधीन राज्य सेना ले चढ़ आता था। मानवता का भान नहीं बस विजय उसे भाता था, बस विजय उसे भाता था। कालीन जल का किला अगम था, फटा तोप का गोला, अस्त हुआ अफगानी तारा, लौटा मुगल सब बोला।
दिल्ली आकर किसी तरह तुर्कों ने डेरा डाला, अफगानों को मार भगाकर हुए मुगल मतवाला। किंतु अफगानी खेमे में इतनी द्वेष पली थी, पाने को दिल्ली फिर से हर दिल में आग जली थी। मुगलों पर अफगानों ने अगणित हमले करवाए, पर बाबर के वंश बेल की धूरी डिगा न पाए। पर बाबर के वंश बेल की धूरी डिगा न पाए। मुगलों पर अफगानों ने अगणित हमले करवाए, पर बाबर के वंश बेल की धूरी डिगा न पाए। शेर शाह सूरी के वंशज जत्थे बटे हुए थे, तुर्कों का अभिमान कुचलने बरसों डटे हुए थे। शेर शाह का एक भतीजा दिल्ली ताक रहा था, मुगलों का बैरियानंद अपना ही ताक रहा था। देख रहा था कौन राह का कांटा दूर करेगा, कौन तुर्क के वज्र किला को चकनाचूर करेगा, कौन जलाएगा मुगलों का फहराता अभिमान, कौन सबल है जो कुचलेगा दिल्ली का मैदान। मुगलों का संधि प्रयास राणा ने जो ठुकराया, दसों दिशा को भान हो गया काल समर का आया। दसों दिशा को भान हो गया काल समर का आया। रन की बात ठहर बैठी अफगानी हर्षाते थे, अंग अंग में मुगल द्वेष का हृदय अनल पाते थे। शेर शाह सूरी अफगानी काकुलवंशी एक, नाम हकीम खां सूरी उसका तेज प्रखर विवेक। कहा बंधुओं से उसने रण की ठहर गई है, दिल्ली पाने की आशा जागी फिर नई नई है। मेवाड़ और मुगलों में रण संघर्ष होगा अति भारी, इसी समर के हेतु हमको रखनी है तैयारी। इसी समर के हेतु हमको रखनी है तैयारी। लेकर अफगानों का जत्था दुर्ग उदयपुर आया, राणा से मिलकर उसने अपना संदेश सुनाया। कहा हमें है बैर मुगल से हम लड़ने आए हैं, शेर शाह अफगानी की तलवार साथ लाए हैं। धोखे से दिल्ली छीनी थी कुचला था अभिमान, अफगानों का मान बचाने हम उतरे मैदान। राज्यसभा मेवाड़ सदन ने ठुकराया प्रस्ताव, अफगानों से कहा स्वयं उपचारें अपना गाँव। मतलब ये जो है अपना प्रस्ताव देते हैं कि हम जो है अफगानी हैं, हम भी दुश्मन हैं मुगलों के, और आप भी दुश्मन हैं मुगलों के, तो क्यों नहीं जो है दोनों मिलकर के लड़े। तो मेवाड़ की जो सदन थी उसने सीधे सीधे उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था कि हम आपका साथ ही क्यों लें, अगर आपको दुश्मनी है तो आप अपना जख्म जो है कहीं और उपचार कर लीजिए, आपको जाकर के लड़ लीजिए, हम अपना लड़ाई खुद लड़ लेंगे। ये स्वाभिमानी लोग होते थे, मेवाड़ के जो लोग थे, मेवाड़ के जो सेनानी थे, वे अत्यंत स्वाभिमानी थे। उनके स्वाभिमान के बराबर जो है पूरे विश्व में कहीं कीर्ति नहीं मिलती है। इतना स्वाभिमान, इतना गौरव, और आज भी जो है एक अलग ही तरह का दृश्य देखने को मिलता है। वहाँ के लोग आज भी जो है, आप अगर जाएंगे वहाँ तो देखेंगे उसकी मिट्टी में एक अलग प्रकार का तेज झलकता है। तो क्या होता है कि राज्यसभा मेवाड़ सदन ने ठुकराया प्रस्ताव, अफगानों से कहा स्वयं उपचारें अपना घाव। कहा सबों ने कैसे हम इन पर विश्वास रखेंगे, रणभूमि में दगा किया तो कैसे विजय बरेंगे, और भला क्या राजपूत रण में कमजोर हुए हैं, जो इनके सहयोग मात्र के लिए भी घोर हुए हैं। नहीं मिलेगी अफगानों को सूर्य ध्वजा की छांव, जाए वे रण खोजे दूजा यहाँ न रखे पाँव। बार बार अड़ने पर राणा ने न्योता भिजवाया, अफगानी सरदार एक मेवाड़ सभा में आया। अफगानी सरदार एक मेवाड़ सभा में आया, मतलब बार बार जब जो है पत्राचार हो रहा था कि हमें अपना पक्ष रखने दें मेवाड़ की सभा में, तो महाराणा प्रताप ने कहा कि जो है ठीक है, आप आकर के अपना पक्ष जो है रखिए। तो अब है कि हकीम खां सूरी के व्यक्तित्व के बारे में एक चर्चा की है मैंने, कि मुख पर तेज, भुजा बलशाली, पेशानी विकराल, और सुसज्जित अस्त्र शस्त्र से नर न हर्षी चाल। राणा को अभिवादन करके बोला हम अफगानी हैं, शेर शाह के वंशज हैं, मुगलों से के बैर पुराने हैं। हकीम खान है नाम हमारा, रण की चाह लिए आए हैं। 7 सैकड़ों बंदूकें हैं और तोपची संग लाए हैं, और तोपची संग लाए हैं। एक अरज है सभासदों से हमें समर में जाने दें। ये विनती कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं कि एक अरज है सभासदों से हमें समर में जाने दें, या निज मस्तक काट यहीं पर अंतिम धर्म निभाने दें। इतना कह हकीम खान ने निज गर्दन पर वार किया, किंतु घाव लगने से पहले तब उन्हें प्रतिकार किया। मतलब ये कहने लगे कि अगर हमें अपने साथ रण में नहीं ले जाइएगा तो हम तो अकेले जीत भी नहीं पाएंगे उससे, तो अपना गर्दन यहीं काट कर हम रख देते हैं, आप लोग संतुष्ट हो जाइए, आप लोग खुश हो जाइए। तो तंवर जो वहाँ पे बैठे हुए थे नजदीक में, उन्होंने उसकी तलवार जो है पकड़ ली, हाथ पकड़ लिया और उसे रोका। राणा खड़े हुए आसन से बोले होकर कुछ गंभीर, क्या कुछ नियत किए हो रण में, कैसे विजय बरोगे वीर। वो पूछे उससे कि जो है क्या नियत किए हो, ठीक है तुमको हम युद्ध में अपने साथ ले जाएंगे, तुम कैसे क्या करोगे और किस तरह से विजय करोगे। बोला हाकिम खान सभा में,
प्रथम कतार हमारी हो, हारावल के साथ समझ में पहली चोट करारी हो, निज प्राणों के साथ 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 निज शस्त्र आपको अर्पित है, राणा जी के चरणों में मेरा यह शीश समर्पित है। राणा ने अभिवादन लेकर दिया मित्रता का वरदान, शस्त्रगार का भार सौंप कर बढ़ा दिया हाकिम का मान, बढ़ा दिया हाकिम का मान। और इस तरह वे पूरी घटना के बाद जो है मेवाड़ की सेना में एक अपने दल का नेतृत्व कर रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि सेनापति थे, नहीं, वो सेना नायक थे, एक अपनी टुकड़ी के सेना नायक थे। जो कंट्रडिक्शन बन जाता है बार बार कि महाराणा प्रताप की सेना में एक जो है हकीम खां सूरी लड़ रहे थे। हकीकत में अगर देखा जाए तो हकीम खां सूरी अपना युद्ध लड़ रहे थे, वे मेवाड़ की तरफ से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि वे अपना ही युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें द्वेष था। उनके चाचा थे शेरशाह सूरी, जिनसे दिल्ली छीनी गई थी, और इसी कारण वे इस मेवाड़ की सभा में, मेवाड़ में जो है मेवाड़ की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे। और यही बातें हैं, मेरी समझ में यही बातें आई हैं। अगर आपको बुरा लगे तो दैट्स ऑल, कि आप इसको देखिए कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है और क्या सच है क्या झूठ है। जब तक आप किताब नहीं पढ़िएगा, दो किताबों का मैं रेफरेंस आपको बता देता हूँ। एक है जेम्स टॉड की और एक है वीर विनोद पुस्तक। इन दोनों पुस्तकों को आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, हकीम खां सूरी अचानक से आए थे। ऐसे भी एक बड़ी बात यह है कि महाराणा प्रताप इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे, कि मतलब एक युद्ध के लिए जो पूर्व से चले आ रहे हैं सेना नायक, हम सभी लोग जानते हैं कि चुंडावतों का इतिहास बहुत जबरदस्त रहा है। कृष्णनाथ चुंडावत उस समय के सेनापति थे। तो चुंडावत हमेशा से रणभूमि में सेना नायक की भूमिका निभाते थे, सेनापति रहते थे। अब किसी पूर्व सेनापति को आप अधस्त करके किसी नए व्यक्ति को सेना नायक बना करके रण में जाया जाना, ये मेरे ख्याल से किसी कीमत पर ये सही है ही नहीं। और जो हमने बताया है, इस बात को थोड़ा गंभीरता से सोचिए। मैं तो आपको अपनी बात मैंने आपके समक्ष रख दी है। धन्यवाद साथी। अगर किसी को अच्छा लगता है तो मुझे प्रोत्साहित कीजिए। मैं और भी 18 जून 1576 कविता की पंक्तियाँ आपके बीच लाने का प्रयास करता रहूँगा, लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।